जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की बात करेंगे। आपको पता है कि क्लास 10th में मैं नया बैच ला रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहिएगा। और ध्यान दीजिए, कोई किसी चीज़ की समस्या होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से और टेलीफोन द्वारा बता सकते हैं। दूसरी बात है कि YouTube पर फ्री बैच मिलेगा आपके लिए। और आपके बैच का नाम क्या है? आप खुद सोचिए कि कक्षा 10 के लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा आपके लिए, बैच के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आपके लिए आपका नाम पर ही मैंने बैच को रखा हूँ, स्टूडेंट बैच। 2025 में ये बैच लॉन्च हो रही है सिर्फ आपके लिए। और YouTube पर एकदम फ्री मिलेगा, जो कि इसके डायरेक्शन में आप जुड़ते रहेंगे। क्या आपको इसी बैच में सारा चीज़ मिलेगा? हाँ, इसी बैच में आपके साथ सब कुछ मिलेगा। इसी में आपको मैथ मिलेगा, इसी पर बैच में आपको मिलेगा साइंस मिलेगा, इसी बैच में आपको इंग्लिश मिलेगा, इसी बैच के अनुसार मिलेगा। इस बैच के अनुसार देखा जाए तो आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश मतलब कि गणित और विज्ञान, और आपके पास अंग्रेजी। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बस सिलेबस पर चर्चा होगी, क्योंकि हम लोग का आज पूरा तुम लोग के बीच में शेड्यूल ला दूंगा। इसी शेड्यूल के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा किस दिन क्या चलेगा, क्योंकि आप कंप्लेन ना कर सके अरे 2 दिन क्लास चला, तीसरे दिन बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जो शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, हाथ में थमा दिया जाएगा, उसी शेड्यूल पर आपको क्लास मिलेगी। अब प्रतिदिन मिलेगी, मतलब किसी कारणवश नहीं मिला वो अलग मैटर है, लेकिन अब पूरा कोशिश रहेगा कि आपको मैं YouTube पर फ्री बैच अच्छे से दूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में मददगार हो। और आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल में पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर परसेंटेज के मामले में उछाल मारेगा आने वाले समय में। और मैं पूरा डायरेक्शन बता दे रहा हूँ कितने दिन में क्या क्या ख़त्म किया जाता है। ये स्टूडेंट बैच जो लिखा, स्टूडेंट बैच जो 2025 है, ये जो लॉन्च किया गया है, यही अनाउंसमेंट है। इसी पर आपको संपर्क करना है तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा नंबर। इसी नंबर पर आप जाकर किसी चीज़ की यदि प्रॉब्लम हो, समस्या हो, इसी पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर चीज़ की इसी पर आपको सुविधा मिलेगी। इसी नंबर पर आप कॉल करें, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, इसी नंबर पर आपको जो भी बात की, जो भी समस्याएं आपकी रिलेटेड कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए स्टूडेंट बैच जो लॉन्च किया जा रहा था, क्या इस बैच में आपको बहुत सी बातें होंगी। देखो, मैं अपने नाम पर रख सकता था, मैं अपने घर वालों के नाम पर रख सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा जानते हो? मुझे इसे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद मेरा बच्चा है। क्योंकि कोचिंग का नाम ही स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल का नाम है, तो स्टूडेंट तुम खुद हो। ये तो मैं भाई आपके साथ हूँ इसलिए, लेकिन आपके साथ जो स्टूडेंट बैच से आप पढ़िए, आप उसके बाद मुझे बताइएगा कि किस तरह के प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ्स गणित है, साइंस को विज्ञान बुलाया जाता है, इंग्लिश को अंग्रेजी बुलाया जाता है, 3 सब्जेक्ट चलेगा। लेकिन बोर्ड के आने से पहले हम लोग 2026 में जो पेपर होगा हम उसकी अनाउंसमेंट करें। ये नहीं कि जो पेपर स्टार्ट होने वाला 24 तारीख, इसके नहीं,
इसकी मैं नहीं कर रहा, इसके लिए मैं खुद ही में पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद देखो मैं कहाँ दे रहा हूँ आज ही कि जितना मैं क्वेश्चंस पढ़ाया हूँ आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और नए सिरे से लगाना है तो हम लोग यहाँ पर लगेंगे। चलिए हम लोग अपने सिलेबस पर डिस्कशन करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको गणित, ठीक है। गणित जो है कितने दिन में ख़त्म किया जा सकता है? इसको गणित को कितने दिन में ख़त्म किया जा सकता है? आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट बैच, ठीक, और कक्षा 10 के लिए, ठीक, और ब्रैकेट में 2025, ठीक। देखो सबसे पहले मैं गणित पे बात करता हूं। गणित को हम लोग, जो हमारा उद्देश्य होगा, गणित को सिर्फ हम और आप मिलकर इसको हम लोग, यदि मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहाँ पर मेरे पास अगस्त, अब इतने दिन में हमको मैथ एकदम खत्म कर देना है। इतने दिन में तुम्हारी मैथ खत्म, 6 महीने में पूरी मैथ खत्म। मतलब कि तुमको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तुम्हारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैं वहाँ पर आपके लिए टेस्ट पेपर लॉन्च करूँगा जो मेरी बैच से पढ़े रहेगा। उसके बाद वो हमारी बैच में तुमको सारी चीज़ बता दिया, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सारा चीज़ बताया जाएगा। अभी कितने दिन क्लासेस चलेगी सप्ताह में? क्लासेस जो चलेगी कितने दिन चलेगी, कितने डेज, मतलब कि कितने दिन चलेगी सप्ताह में? तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, सोमवार को चलेगा, मंगलवार को चलेगा, और बुधवार को चलेगा, बृहस्पतिवार को चलेगा, और शुक्रवार को चलेगा। शुक्रवार को चलेगा। अब 2 दिन बंद रहेगा। अब शनिवार और संडे क्लास नहीं चलेगा। शनिवार को और रविवार को क्लासेस क्या रहेगी? बंद रहेगी। इस दिन क्लास नहीं चल रही। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ये आनाकानी मत करना उसके बाद कि हमारी क्लास काहे नहीं चल रही। इसलिए तुमको 2 दिन दे रहा हूँ। 2 दिन तुम क्या करो, रिवीजन करो। जितना तुम पढ़ रहे हो उसको क्या करो, 2 दिन में रिवीजन कर और मंडे को फिर हमसे क्वेश्चन पूछना। जो फंस रहा है कमेंट के माध्यम से 2 दिन तुम पूछो, खूब दबाई क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको इतने दिन क्लास मिलेगा। तो हमारे पास मैथ के जो सिलेबस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। विषय सूची, विषय सूची। अब तुमको देखो विषय सूची में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट,
दूसरे नंबर पर बहुपद, वास्तविक संख्या, बहुपद। तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा द्विघात समीकरण। पांचवें नंबर पर हमारे पास आएगा समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी में बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो सिलेबस की बात किया जा रहा है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, इसको नंबर भी लिखते चलो, 1 2 3 4 5। छठवें में त्रिभुज की बात किया जाएगा। सातवीं में निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। आठवीं में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। नौवीं में वही हाइट एंड स्टैंड, मतलब ऊंचाई दूरी में लिख दे रहा हूं, इसका नाम ऊंचाई और दूरी, मतलब इसका नाम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। गलत हो गया, त्रिकोण, ठीक। यहां पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां हम लोग के पास होगा वृत्त। 11वां होगा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। 12 होगा क्षेत्रमिति, नहीं क्षेत्रमिति नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 नंबर पर हमारे पास होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी। 14 नंबर पर होगा प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता है ना, प्रायिकता, ठीक। देखिए हमारे पास जो सिलेबस की सूची मैं तुम्हारे पास रख दिया हूँ, हाँ इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट इसमें इसके अंतर्गत कटता है, तो हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, कोई बेनिफिट रहेगा, फायदा ही फायदा रहेगा, और अदम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है 6 महीने में, 6 महीने में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में इसको मैथ को ख़त्म किया जा सकता है, गणित को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। यदि चाहेंगे तो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, यदि नहीं चाहोगे तो नहीं ख़त्म कर सकते हो। अब देखो जिसको बोर्ड में लगना, जो बहुत से बच्चे 9th का पेपर दे चुके हैं तो 10th में आ गए, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा साबित होगा, उनके लिए अच्छा साबित होगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि यह सारा चीज़ मैं लिख दिया हूँ कि गणित है, गणित में कितने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक से मैं ख़त्म, अगस्त तक क्या हो जाएगा नीचे समाप्त,
समाप्त, यहाँ पर अगस्त में समाप्त। फिर कितने दिन लिखा, क्लासेस कितने दिन सप्ताह में चलेगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 2 दिन रिवीजन है। 2 दिन क्या है, तुमको रिवीजन करना है, अपने से पढ़ना है। विषय सूची में वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें वास्तविक संख्या में तुमको सिर्फ क्या मिलेगा, लसामसा निकालने के सिखाया जाएगा। यहाँ पर लसामसा कैसे किया जाता है, वहाँ पर इस तरह का दिखाया जाएगा। बहुपद में, बहुपद जैसे कक्षा 9 में आपने बहुपद पढ़ा है, सेम उसी तरह का यहाँ पर बहु की बात करेंगे। बहु आपके पता है कि 3 आपने बहु की बात किया था, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी होता है तो बहुपद में। तो उसी तरह की हमारे बहुपद में यहाँ पर जो बहुपद बहुत ईजी रहेगा, यहाँ पर बहुपद की यदि बात किया जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन के अनुसार ही हम काम करेंगे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, कैसा रहेगा, ये भी हमारे पास इक्वेशन रहेगा। जैसे कि ये चीज़ जो है यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ कुछ समय के लिए, ax + bx + c = 0, और ऐसे मान लो a1 a2 a1 है, b1 है, c1 हो जाएगा, a2x और आपके पास b2y, ये तो द्विघात समीकरण से हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ax + bx + c होता है, इक्वेशन 0 होता है। इसमें अलग अलग वैल्यू वही होती है, सही मैं लिख रहा था, यहाँ पर 2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही बात आएगी, वही बात है। इसी तरह द्विघात समीकरण की यूज किया जाए। समांतर श्रेणी जो है, इसमें थोड़ा सा हमको फार्मूले का इस्तेमाल करेगा। इसमें सिर्फ एक फार्मूले की मैं बात करूँगा तो खत्म हो जाएगा। इसमें हमको समीकरण को हल करना रहेगा बस। जैसे कि आपने कक्षा 9 में दूसरा लेसन अपने अच्छे से पढ़ा होगा, दूसरा लेसन आपको पता है गणित में, उसी पर आधारित हमको यहाँ पर सवाल लगाना है। बहुपद में बता ही दिया क्या करना है। त्रिभुज में त्रिभुज से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। बोर्ड में कितना पूछा जाएगा, आपको पढ़ाते हुए सारी चीज़ बता दिया जाएगा कि बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति से देखा जाए तो यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति जो है ax bx इसे माना जाएगा। यहाँ पर x1 y1 y2 की बात करते हैं, x1 x2 x3 की बात किया जा सकता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी बात कर सकता है। इस तरह के अलग अलग इसमें बात करता है। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति तो कभी जिंदगी में मत घबराना भाई, त्रिकोणमिति में ना समझ में आया तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन हमसे एक बार पढ़ के देख लेना। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ त्रिकोणमिति तुमको ना समझ में आया ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। और क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज़ है कि जो कि इंसान बार बार घबराता है, लेकिन हम घबराने नहीं देंगे। लेकिन त्रिकोणमिति है, थोड़ा सा मैं समझा के पढ़ाता हूँ, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। सेम उसी पर अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, सेम उसी की बात है। और वृत्त एक सर्कल से बात किया जाए, पेपर में किस तरह का सर्कल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सेम है, इसका यदि फार्मूला मुझे पता रहेगा तो अच्छी बात है। और 9 के कुछ फार्मूले याद रख लेना, तभी जाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकलेगा। सांख्यिकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा हल्का से। प्रायिकता में पासा की बात है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी पर उनको बात करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रणनीति थी गणित की। अब हम साइंस की रणनीति को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, साइंस की रणनीति को देखते हैं। तो साइंस को कितने दिन में खत्म किया जा सकता है। आपको यहाँ तक कोई स्टूडेंट बैच में प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। देखो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, लिख दिया, सारा चीज़ तुम्हारे बीच में ला रहा हूँ। तुमको ये ना कि पढ़ाने से पहले कि हमने क्या चीज़ दिया, हमने कैसे कर दिया, नहीं, तुम्हारे पास सारा चीज़ उपस्थित होना चाहिए। अब देखो तुमको ये सारी चीज़ें रहने दो, बस यहाँ पर गणित को इसको हटाओ, ये रहने दो। देखो अब हम साइंस में बात करते हैं।
देखो साइंस में हमको कितना पढ़ना है, मैं विज्ञान जो है साइंस है। साइंस में आपको पता है कि 3 पार्ट है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। आप पढ़े एक अच्छा नाम है, पहले आपके मिलेगा उसमें केमिस्ट्री मिला होगा, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री। फिर इसके बाद बायोलॉजी या बायो भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास फिजिक्स। इसी टॉपिक पर हमको पढ़ना है, और जो कि मैं सबसे पहले आपको जो हार्ड टॉपिक है, जो तुमको समझने में जो हार्ड टॉपिक है उसको समझने में तुमको जो समस्याएं होती हैं, सबसे पहले मैं उसी को हल करने वाला हूँ और तुमको समझाने वाला हूँ, जो तुमको लिए इजी लगेगा। बहुत से मेरा बच्चा फिजिक्स में न्यूमेरिकल से भागता है, बहुत से बच्चा मेरे पास केमिस्ट्री में अभिक्रिया रिएक्शन से भागता है। रिएक्शन पता ही नहीं है क्या होता है, पहली बात, जाहिर सी बात है उसको वहाँ पर मेरी दिक्कत नहीं होने। जब आईपीएससी नेम में उसको समस्याएं होती हैं उस पर भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन तुमको इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जितना तुमको होगा इजी उतना इजी होगा, लेकिन तुमको एक काम मेरा करना पड़ेगा कि हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जब जुड़ जाओगे एक बार तो तुम देखोगे कि तुम खुद से क्वेश्चंस करने शुरू कर दोगे। लेकिन एक बार पढ़ो तो वो कहा जाता है ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करके देखो तो फिर विश्वास करना। तो सबसे पहले ट्राई करना सीखो। कोई चीज़ हमको लोगों को नहीं आता है, देखो हमको भी नहीं आता है, तुमको भी नहीं आता, हिसाब बराबर, तुमको भी नहीं आता, मुझको भी नहीं आता, हिसाब बराबर। लेकिन उस समय देखना जब तुम कहोगे अब इसको भी नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं आ रहा, अब फंस गए मैटर। अब चल तो से पूछो क्वेश्चन, तो पूछबे तो कैसे पूछोगे ना, तो पूछने का जो मैटर होगा तब वहाँ पर तुमने क्या करोगे, तुम हमको फंसाने की कोशिश करोगे। और जब तुम हमको फंसाओगे कैसे, हम फंसेंगे तब ना, हम फंसबे नहीं करेंगे। क्योंकि तुम जो पूछने वाले हो, जो कहने वाले हो, उस पर मैंने मैं सरल भाषा में लेकर आया हूं, तुम उसे कह नहीं सकते हो। अब तुमको नंबर दिलाने वाला मैं सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, मैं नंबर वाला नहीं लेकर आ रहा हूँ कि ये नहीं करते। लेकिन तुम्हारे साथ एक बार मैं काम कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ एक बार काम करके देखो, तब मजा है। कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ता है। एक हाथ तुम्हारा, एक हाथ मेरा, आओ फिर मजा आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, इसी को मैंने पढ़ाएंगे। सबसे पहले फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 4 दिन पढ़ाएंगे। सप्ताह में सिर्फ तुमको 4 दिन ही मिलेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और तुम्हारे पास बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार। क्या इसको कितने महीने में खत्म किया जा सकता है? हम कहीं इसको कितने महीने में खत्म किया? 4 महीने में। 4 सप्ताह 4 महीने। लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तुम्हारे लिए जून में पूरा कंप्लीट। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री खत्म। तुमको 4 महीने में तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री दे रहा हूँ, बायो नहीं दे रहा हूँ भाई। बायो को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। साइंस में लिखा हूँ भी हूँ,
फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको 4 महीने में दे रहा हूँ, समझा कर एकदम अच्छे से। लेकिन सप्ताह में 4 दिन क्लास मिलेगा। आप कहिए बायो कब देंगे? इसके बाद जुलाई के बाद मैं बायो लगाऊंगा, और बायो के साथ साथ इंग्लिश लगाएंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे ही खत्म होगा हम वहाँ पर लगा देंगे। अब बायो सिर्फ रहेगा तो मारेंगे तो 1-2 महीने में या 1.5 महीने में हमारे पास 30 दिन, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर बायो एकदम खत्म। 45 दिन का हाल आता है भाई, 1 महीना मान चलो, मोटी मोटा मान 45 डेज में, मतलब 45 दिन में, 45 दिन में मैं क्या करूँ, तुम्हारा बायो खत्म कर दूँ। 45 दिन में लिखाऊँ, डेज लिखाऊँ। अब बाकी रिमाइंडर तुमको 4 महीने ले रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाने, क्योंकि बायो में सिर्फ हमको समझना है, और नहीं समझ में आता तो हम आपको पता है कि 80% रट्टा मार लेते हैं। 80% आपको पता है कि आप रट्टा मार लेते हैं, लेकिन समझने वाला सिलेबस जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है। क्यों ना भाई हम उस पर जोड़ दें। इसमें से हमको पूछ देगा अंक की प्रश्न, आइबे नहीं करेगा, लुलिया गए तो कैसे काम होगा? लुलियाना नहीं है, हिम्मत से और जोश से और अच्छे से काम करेंगे तो फिजिक्स में हमको आशा है कि आंकिक प्रश्न सबसे पहले आप करके जाएंगे। अब पेपर में आने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारा इतनी मैं बार टेस्ट ले लूँगा, यदि मेरे शुरू से अंत तक जुड़ रहे हो, तुमको तुम्हारा इतना बार टेस्ट ले लेंगे ना, तुम्हारे अंदर इतना निखारपन हो जाएगा ना कि कहा तब बताओगे कि भैया मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा पूरा का पूरा नंबर आ रहा है। अभी तो हमने कदम रखना शुरू किए हैं और तुमने भी रखना शुरू कर दिया है, अभी तो पूरा चलना बाकी है। लेकिन अब हलचल होगा, अब हमारे जीवन में हलचल ही हलचल रहेगा। जो सुनेगा वो कहेगा अरे वाह क्या बात है, इसके जैसा कोई बच्चा नहीं है। इसको कहीं से फिजिक्स सवाल बोलो, प्रकाश का लगा लेता है, केमिस्ट्री का कहीं सा अभिक्रिया रिएक्शन बोलो लगा लेता है। अरे यार तुम कहाँ से कैसे तुम सीख लिए? क्या जादू है? जादू नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है भाई। लेकिन एक बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया कि सप्ताह में 4 दिन मिलेगा, यूट्यूब पर फ्री वीडियो मिलेगी। और जाकर किस नाम से मिलेगा? स्टूडेंट बैच से। बैच का नाम तुम्हारे पर रख दिया हो, तुमको कोई चीज़ दिक्कत परेशानी ना हो। अब इसके अंदर डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब विषय सूची के बारे में देखते हैं। विषय सूची हमारे पास जो है, विषय सूची की मैं बात करता हूं। हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान लिख दे हिंदियों में भैया, नहीं तो कहोगे कि तो ये तो पूरा अंग्रेजी छाप रहा है। देखो फिजिक्स मैंने 2 पार्ट डिवाइड क्यों किया? पहले में मैंने तुमको पढ़ाएंगे प्रकाश, पहला लेसन इसकी विषय सूची होगी प्रकाश। दूसरा जो होगा मानोनेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो रंग बिरंगा संसार है तो कैसा है? ये हमारे पास प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अपनी अखी से भैया आंख से ही देखती हो रंग बिरंगा संसार। हमको तुम देख रहे हो, मैं स्वेटर पहना हो, यहाँ पर व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, तो आंखों से देख रहे हो नहीं? मानव मनुष्य की आंख रहेगा तभी तो रंग बिरंगा संसार देख सकते हैं, कलरफुल तो देखेंगे। और किसकी वजह से देखते हैं? प्रकाश। बिना प्रकाश से कुछ नहीं देखने वाला है, फूटे घड़ियाल। जब तक प्रकाश है तभी तुम्हारी आंख से देख सकते हो, अन्यथा नहीं, प्रकाश नहीं है तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। इसलिए फिजिक्स में तुमको मजा आएगा। तीसरा लेसन जो हमारे पास होगा विद्युत होगा।
चौथा लेसन क्या होगा? ये तो चुंबकत्व होगा। एक मिनट। हाँ, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो हमारे पास जो सिलेबस में जो दिया जाएगा, तो इसी तरह की जो विद्युत से जो रिलेटेड जो बात किया गया, मैंने 2 भाग में पहले बोला, इस भाग एक भाग एक। और यहाँ पर मैं तुमको इतनी की गारंटी के साथ कर दे रहा हूँ कि तुमको जो मैं फिजिक्स में बोल दिया वही आएगा। अभी मैं सुना कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, नहीं, मैं आंसर पेपर का कई चीज़ों का मैंने खुद से एनालिसिस किया है, और मैंने इसमें खुद से काम किया है कई साल तक। 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। तुम्हारे जो बीच में मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ ना, 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। एक कम से कम 3 साल का मेहनत है, 2 साल का मेहनत है, 2.5 साल 3 साल लगा, 2.5-3 साल लगा है इतना सकल, जो कि फिजिक्स को ना मेजी बनाने में। और उसी तक केमिस्ट्री को तुमको लिए बना दिया हूँ। तुमको कहीं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में तुमको कोई नहीं हराएगा। ये तो हमारे स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से पढ़ के जा रहे हैं। रसायन विज्ञान, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले लेसन में? देखो, पहले लेसन में आपको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया भी दिया रहता है, अभिक्रियाएं भी दिया रहता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। अब इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और दिया रहता है इसमें कि समीकरण बैलेंस करने के लिए तुमको सब कुछ मिलेगा यहीं पर। नहीं समझ में आए तुमको, यदि विश्वास नहीं है ना, मेरे पास पिछले जो वीडियो वहाँ पर जाकर देख लेना, पढ़ा है। युद्ध प्रारंभ बैच में वो पढ़ा के डाले हैं, वहाँ पर जाकर देख लेना, मिल जाएगा। युद्ध प्रारंभ बैच में यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। युद्ध प्रारंभ बैच में है, डालोगे तो वहाँ पर मिलेगा। ये मतलब 2025 में जो पेपर दे रहे हैं लोग, उनके लिए वो बना था। अब तुम लोग के लिए अगला आएगा। दूसरा आएगा अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा आएगा धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। चौथा आएगा कार्बनिक, एक मिनट, कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बनिक 4 लेसन यहाँ से पढ़ने हैं, और इसी में हमको IPSC नेम, IUPAC नेम, इससे प्रश्न कम पूछा जाता है। अम्ल क्षार में तुमको जो मैं बता दूंगा, इसी से हम लोग H2O की यहीं से सारा चीज़ सीखेंगे। कौन किसका pH मान होता है, pH मान, pH जो वैल्यू होती है pH, P छोटा H कैपिटल। सारेंस नहीं किया था, सारेंस किस सन में किया था? 1909 में किया था। क्योंकि हम कहते बोल दे रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, और तुमको इसी तरह याद नहीं करवा दिया जैसे मुझे याद है ना, उसे तुमको भी याद करवा देंगे साथ। इसीलिए मैंने तुमको अब तुम्हारे पास 4 महीने का दिन लिया हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बताओ 8 लेसन कोई भी टीचर चाहेगा तो खत्म कर देगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। लेकिन हम 4 महीने किस लिए ले रहे हैं? तुमको थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन मजबूती से देंगे। हाँ, अब उसमें यदि तुम लोग कमेंट में बता देना है क्या पढ़ाना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। फिजिक्स पढ़ाया तो जब तक एक लेसन नहीं खत्म होगा तब तक मैं केमिस्ट्री का लेसन नहीं खत्म करूँगा। जब मेरे पास फिजिक्स का लेसन खत्म हो जाएगा तभी मैं केमिस्ट्री का लेसन खत्म करूँगा। और मेरे पास मानोत्र खत्म हो गया तो मैं अम्ल, क्षार, धातु खत्म करेंगे। विद्युत खत्म हो जाएगा, धातु एवं अधातु खत्म करेंगे। चुंबकीय प्रभाव खत्म हो गया तो कार्बनिक यौगिक खत्म कर देंगे। 4 महीने को समझ रहे हो? 4 महीना जो होता है बहुत दिन है। 4 गुणे 1 महीने में 30, 3 चौके 12, 120 दिन।
120 दिन। ध्यान समझ लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। 3 चौके 12 होता है, एक महीने में 30 दिन। छुट्टी पुट्टी कुल काट दोगे तब वो मेरे पास 100 दिन, 100 दिन में 75। आप फिजिक्स में बता दे रहा हूँ पहले कि मैं ज़्यादा कितनों कोशिश करूँगा, 30 35 मतलब 30, बस 30 पेज आएगा। 30 पेज में तुम्हारे पास फिजिक्स खत्म। केमिस्ट्री का भी वही प्रेजर का 30 60 30 पन्ना तुम याद कर सकते हो। सोचो 30 पन्ना इसमें से निकाल दोगे तब वो तुम्हारे पास याद। 30 पन्ना मतलब 1 महीना, एक दिन में 1 पन्ना, तो 30 दिन में 30 पन्ना। सोचो कितनी अच्छी की बात मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। एक दिन में 1 पन्ना, 30 दिन में 30 पन्ना। और उसी तरह केमिस्ट्री में मेरा 30 पन्ना हो गया, 30 पेज हो गया, 30 पेज इसमें भी हो गया। एक दिन में 1 पेज, तो 2 दिन में 2 पेज, 30 दिन में 30 पेज। 10 इससे ज़्यादा तुमको पढ़ना नहीं रहेगा। और ये हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। लेकिन बायो के बच के, बायो में वही हमको पढ़ना है, जैव प्रक्रम पढ़ना पड़ेगा और जंतुओं तथा पौधों के निरंतरता के बारे में पढ़ना है, और हमारे पास आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना है, और हमारे पास जंतुओं के जनन। बस ये 4 लेसन उसमें भी है। लेकिन हम उसकी बात मैंने बोला भी हूँ 45 दिन में दे रहा हूँ भाई, लेकिन उसके लिए मैंने जून के बाद स्टार्ट करूँगा। लेकिन हम पहले ये स्टार्ट करें। आप हमको कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमको क्या करना है, और उसी में मैं आपको इंग्लिश भी ऐड करके रखेंगे, इंग्लिश भी खत्म कर देंगे। जितना दिन 45 दिन तो ग्रामर आपका, लिटरेचर कुछ पॉइंट है तो लिटरेचर थोड़ा बढ़ जाएगा बस। लेकिन जो पेपर का जो मैटर होगा, आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल आपको डूबने नहीं देगा। आप यदि आप हमारे स्टूडेंट बैच से जुड़ रहे हैं तब, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी लेना है तो नंबर में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी सहायता करने के लिए यहाँ पर कोशिश किया जाएगा। लेकिन वन टाइम हमारे पर विश्वास करना पड़ेगा, और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और जितने आपके रिलेशनशिप में हो या मित्र हो सबको बताइए कि हमारा स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल जो है और फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, और पढ़िए। और जो कि वहाँ पर क्वेश्चंस की पूरी गारंटी लिया जा रहा है। अब भाई गारंटी से कुछ लेगा नहीं जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा। मैं तो कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आने वाले समय में तुम बोर्ड में जब बैठोगे तो देखो तो बोर्ड वाला जो क्वेश्चन जो बनेगा ना, तो हम ही लोग का बनेगा, हम ही लोग का बनेगा बोर्ड में, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास में जुनून होना चाहिए और जोश होना चाहिए। अंदर की आग बुझने मत देना, जब तक जलाए रखना जब तक पेपर न बीत जाए। तो आप धीरे धीरे आग अपने अंदर की जलाना शुरू कर दो। नहीं जल रही है तो उसको जलाओ। कहते हैं जवानी किस काम का जब तक पानी में ना आग लगा दो। तो इसलिए भी कि हम लोग के पास अभी इतनी हमारे पास पावर है कि हम लोग पानी में भी आग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस आज का सेशन यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, और इसको ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, जय हिंद।